आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं सीधे कहूँगा आदेश निकलवाया जा रहा है कि आप ये सोचिए, जो आदमी सेवानिवृत्त होने के बाद लाभ के पदों में बैठा हुआ है, आप उन्हीं तीन आदमी को पकड़ के, वरिष्ठ लोग हैं उनको पकड़ के आप कमेटी बनाते हैं, और वो ना सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते हैं ना हाई कोर्ट को कुछ समझते हैं, है ना। जो हमको इतना करके हमको बाहर बैठा दिया गया, जो मीडिया ट्रायल, जो राजनीतिक हित, इन मानियों के जो राजनीतिक हित है, उनकी वेदी में चढ़े हुए लोग हैं, 8 महीने से बैठे हुए हैं। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को लेकर एक खबर आई। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था और वहां से एक बड़ी हार हुई है, इस तरह की खबर सामने आई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी का एक बयान भी आया, लेकिन क्या सच्चाई है? क्या जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनकी अभी उम्मीदें बरकरार हैं? क्या हाई कोर्ट में भी अभी मामले को सुना जाना है? बातचीत के लिए हमारे साथ कौशिक भैसोड़ा इस वक्त है। ये वो लोग हैं जो पहले दिन से, जिस दिन से इन्हें बर्खास्त किया गया, तब से यहाँ लगातार धरने पर बैठे हैं और इनकी कानूनी लड़ाई, इनका दावा है कि अभी भी बरकरार है। भैसोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको समझाइए आप पहले कि वो मामला क्या है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का भी जो बयान आया वहाँ से ये कहा गया कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के भी रास्ते अब बंद हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आपके मैटर को खारिज कर दिया है। सर, पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद है कि आप सत्यता को खोजते हुए यहाँ पहुँचे, क्योंकि अधिकतर हो क्या रहा है, हम इसी चीज़ का हमने पहले भी खामियाजा भुगता है और आप इसके तह को जानने हैं कि मामला है क्या। आपको मैं थोड़ा समझाऊँ कि इसमें 3 बैच प्रभावित हुए हैं। एक 2016 बैच है जो यहाँ बैठा हुआ है, एक 6 ड्राइवर हैं जो अग्रवाल जी के समय में लगे हैं, और 72 2020 का और 2021 के। तो रिसेंटली जो अभी जो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हवा करके बताया जा रहा है, वो उसमें 2021 में ओमिका पंत एक लेडीज़ है जो ARO में लगी थी। वो एक, क्योंकि हमें सिंगल बेंच से स्टे, हमें जीत मिली थी, स्टे मिला था हमें कोर्ट से। उस स्टे के खिलाफ मैडम गई, सिर्फ एक ऑर्डर के खिलाफ स्टे, इनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा के खिलाफ मैडम डबल बेंच गई। डबल बेंच में हमारा स्टे खारिज हो गया और वो लोग उस स्टे को लेके सुप्रीम कोर्ट गए, सिर्फ स्टे को लेके। अभी पूरा केस सिंगल बेंच में है, जिसमें जो ऑर्डर पारित हुआ है हमारे वाले केस में ये हुआ कि, और जज साहब की टिप्पणी है कि नेक्स्ट मंथ इसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया है, 8 महीने से हम सड़कों में हैं। तो जज साहब ने भी कहा है, तो पूरा ऑर्डर तो अभी नीचे रखा हुआ है। वो एक स्टे के खिलाफ 2021 बैच के एक ओमिका पंत लेडीज़ गई है। अब देखिए कितना बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। आप पूछते हुए आए, अभी तक किसी जिम्मेदार पत्रकार ने एक चीज़, एक माइक लगा के मैडम से ये नहीं पूछा जो अंदर हैं वो अंदर कैसे। आप जो ये कह रहे हैं कि पूरे रास्ते बंद हो गए, इनकी खबर पे मुहर लग गई। अरे भाई, जो खबर जो असलियत पे मुहर लगाई थी तिवाड़ी जी ने तुरंत स्टे दे के, आप उसकी भी तो बात करिए। आप जो अंदर हैं वो किस नियम, किस कानून, किसके तहत अंदर है, उस पर तो करिए। आपको मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ बताऊं, कोटिया कमेटी ने जिन बिंदुओं पर हमको बर्खास्तगी की संस्तुति करी है या कार्रवाई की संस्तुति करी है, बर्खास्तगी भी नहीं करी है, कार्रवाई की संस्तुति करी है, उस कोटिया कमेटी में जितने भी बिंदु हैं, उन सब बिंदुओं पर 2017 में हाई कोर्ट की डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच से मुहर लगी हुई है। ये इन्हीं सेम बिंदुओं पे कि पेपर नहीं हुए, कमेटी नहीं बैठी, इन सब पे जोजब साहब की बेंच ने एक बहुत विस्तृत निर्णय दिया हुआ है। उसको अगर पढ़ें मैं आपको दे भी दूंगा। हर एक पॉइंट में जज साहब ने बोला, यहाँ तक बोला है कि विधानसभा एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जो आपातकालीन स्थिति में बिना किसी को पूछे हुए रख सकती है, क्योंकि सरकार को बजट यहाँ से अलॉट होता है, पूरी सरकार यहाँ से चलती है, पूरा प्रदेश यहाँ से चलता है। तो वो उन सब बिंदुओं पे हमको आदेश पारित, हमारा सिंपल एक कोर्ट से हमको जो हमारी अगली बहस होनी है उसमें हमने बस यही उनसे कहना है कि भैया कोटिया कमेटी बड़ी है, या जो जजमेंट आया है जो सुप्रीम कोर्ट, और ये देश, ये प्रदेश कैसे चलेगा? ये कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या 3-4 लोगों की गठित कमेटी जो अभी भी सेवानिवृत्त होने के बाद अभी भी पदों पर बैठे हुए हैं, उनको बैठाया जा रहा है, कमेटी गठित करी जा रही है और आदेश निकलवाया जा रहा है। मैं सीधे कहूँगा आदेश निकलवाया जा रहा है कि आप ये सोचिए, जो आदमी सेवानिवृत्त होने के बाद लाभ के पदों में बैठा हुआ है, आप उन्हीं 3 आदमी को पकड़ के, वरिष्ठ लोग हैं उनको पकड़ के आप कमेटी बनाते हैं, और वो ना हमको बुलाते हैं, ना हमारा कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते हैं, ना हाई कोर्ट को कुछ समझते हैं।
और सीधे एक आदेश पारित करते हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार करते हुए। हमारा तो सिंपल एक क्वेश्चन है, न्यायालय बड़ा है या किसी एक विशेष अवधि के लिए चयनित आदमी या और जो भी अध्यक्ष वहाँ पे हैं उनके द्वारा गठित कमेटी बड़ी है। तो ये तो आपको देखना बाकी अभी सिंगल बेंच में हमारा पूर्ण निर्णय है, न्यायाधीश मैठानी जी हैं, उनकी कोर्ट से उनके कलम से जो भी आदेश होगा आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। थोड़ा एक टेक्निकल बात ये है, जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना और वो भी नियुक्ति से, भले ही वो इस बीच जो आप कह रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो गए थे, 2016 का जो बैच है वो पूरा यहाँ पर बैठा हुआ है। मसला तो शायद एक ही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले को खारिज कर दिया है तो आपका रास्ता मुश्किल नहीं हो जाएगा आगे। उस टेक्निकल चीज़ को समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए उसे खारिज किया है और वो किसके विरुद्ध गए थे वहाँ। देखिए वो जो हमारा स्टे खारिज हुआ, क्योंकि 72 जो 21 में आए थे उनका भी स्टे खारिज हुआ क्योंकि स्टे सबको मिला था। तो उसमें ओमिका पंत गई सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा कि भैया हमारा ये सिंगल बेंच से आया था जिसको डबल बेंच ने खारिज कर दिया है ना। हमारे सब तथ्य को देखा, बिना सोकॉज नोटिस के हमको निकाला गया, हमारी बिना कार्यकाल देखे हुए निकाला गया और उसमें हमको जीत मिली, लेकिन डबल बेंच ने खारिज कर दिया। तो वो उस अपील को लेके पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसके वकील ने ये बोला, तो माननीय न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के ये कहना था कि अभी जब आपका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जो सिंपल एक ऑर्डर आया, तो आप पहले पूरा जजमेंट वहाँ से करा के आइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केस पेंडिंग है, इतना समय नहीं है। तो पहले आप अभी नीचे करके आइए, जब वहाँ से आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप ऊपर आइएगा। तो उनके वकील ने उस केस को विड्रॉ कर दिया। आप अगर जाएंगे उस साइड में तो उसमें कोई ऑर्डर पारित नहीं हुआ है, यानी कि हाई कोर्ट से ये मामला डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। अभी हमने उसको मेंशन करना है, शायद 21 वाला बैच भी करे या जो भी करे, हमारी जो स्ट्रेटजी है हमको मेंशन करने वाले हैं। तो अभी पूरा केस नीचे रखा हुआ है और आप बात कर रहे हैं कि हम एक न्याय की जीत हो गई, एक उसकी जीत हो गई। आप मतलब समझिए, हम इसी चीज़ का दंश हम अभी भी झेल रहे हैं, है ना। जो हमको इतना करके हमको बाहर बैठा दिया गया, जो मीडिया ट्रायल, जो राजनीतिक हित, इन मानियों के जो राजनीतिक हित है, उनकी वेदी में चढ़े हुए लोग हैं, 8 महीने से बैठे हुए हैं, है ना। वो तो अब जो पहाड़ जो जहाँ का होता है ना, जो पीड़ा वही समझता है। मैं तो समझ नहीं आता कि मैडम कैसे मतलब इस दर्द को नहीं समझ पा रही। महिला बैठी हुई हैं, ये लगातार रोज़ सुबह पहुँच जाती हैं ऑफिस टाइम की तरह, बच्चे हैं, सब कुछ है। 8 महीने से बच्चे कैसे रोटी खा रहे हैं, और अंदर वालों को आपने किस बिहाफ पे रखा हुआ है, PI लगी हुई है सेम मैटर्स पे। अंदर वाले यानी कि 2016 से पहले वाले, उनके उसमें कोई पेपर नहीं हुआ, उनके उसमें तो आउटसोर्सिंग भी नहीं हुई सर। हम तो उपनल से आए हैं, हमको तो उपनल से मांगा गया है, पिक एंड चूज़ कहीं नहीं हुआ, हमको तो उपनल से मांगा। उपनल में अगर आपका भी रजिस्ट्रेशन होता तो क्या पता आप भी यहाँ पे होते, है। वहाँ तो कोई भी चीज़ें नहीं हुई, ना विज्ञापन हुआ। वो अंदर क्यों अभी तक उसका एक ही जवाब देता है कि हम इसकी वो जांच करवा रहे हैं। ये वाला जो मसला है इसको कोर्ट में मेंशन कर रहे हैं, इसके लिए PI लगी है अभिनव थापर जी, उनका भी धन्यवाद है। और एक हमारे वो हैं बैजनाथ जी, उन्होंने एक PI लगाई है सेम मैटर ना। हमें ज़्यादा दर्द इसी बात का है, कोई आपके अपने हो गए, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, उनके बच्चे हैं, उनके सब कुछ आपको दिख रहा है, उनके ऊपर तो आपने ममता की छाया रख दी। और हमारे ऊपर आपने बिल्कुल रात के 12-11 बजे की हमने फेसबुक में देखी है, वो कमेटी की रिपोर्ट आई है, सुबह 11 बजे फाइनल हो गया है और 8 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक उसमें वो ये जांच करने में है, कोई जांच रिपोर्ट नहीं है भाई साहब। मतलब इतना अंधेर है ना कोई, और इस चीज़ को इतना बड़ा बना के बताया जा रहा है। हम तो खुश हैं कि आप आए, ये असली बात बाहर तो है। और इस चीज़ को एक जो छोटी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, वो स्टे मांगने गई थी अपना दोबारा से कि मेरे को दोबारा से जो नीचे वाली बेंच ने हमारे पक्ष में दिया है, सर ये शायद गलत हो गया है, आप एक बार एग्जामिन कर लीजिए। वो कोई जीत नहीं है, वो तो एक पार्ट आप गए, अभी तो पूरा केस नीचे है और वो भी हमारे पक्ष में आया हुआ निर्णय है ना, जिसको आपने गलत ठहराते हुए जा रहे हैं ऊपर को। आप इतना बड़ा चलिए जुडिशियल रेमेडीज़ का मामला है। देखिए 2 दिन पहले जब खबर आई, विधानसभा अध्यक्ष का एक बयान आया, चर्चाएं इस बात को होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक आखिरी रास्ता है, आखिरी दरवाज़ा है, वो भी क्या बंद हो गया बर्खास्त कर्मचारियों के लिए। लेकिन जो बातें आप निकल कर सामने आए हैं उससे एक बात को आप समझिए कि जब
विधानसभा अध्यक्ष ने इन तमाम कर्मचारियों को बर्खास्त किया। उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए, सिंगल बेंच ने इन्हें स्टे दे दिया, यानी कि उस विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले पर स्टे दे दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष उस स्टे को चुनौती देते हुए डबल बेंच में गई और वहाँ से उनको स्टे मिल गया। यही हुआ ना भैंसोड़ा जी? वहाँ से हमारा स्टे खारिज हुआ, स्टे आपका खारिज हुआ डबल बेंच पे, डबल बेंच में खारिज हो गया। उसके बाद एक जो महिला युवती थी यहाँ पर जिनको बर्खास्त किया गया था, उसे 2021 की उसे चुनौती लेकर उस स्टे के खिलाफ वहाँ चली गई जो खारिज हुआ था। सिंगल बेंच के स्टे को कंटिन्यू रखने के लिए गई थी, उस याचिका को खारिज किया गया, यानी कि विड्रॉ किया गया, यानी कि विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों की अभी भी उम्मीदें नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच पर टिकी हुई हैं और बहुत जल्द वहां सुनवाई होने वाली है। अब देखना है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इस पूरे प्रकरण पर अगला क्या आदेश अपना देती है। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।